पश्चिम बंगाल में इस बार विरोध की तस्वीर कुछ अलग थी। हाथों में तख्तियां थी, गुस्सा था और फिर उड़ने लगे अंडे। जिन महिलाओं को सरकार से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद थी, वही महिलाएं सड़क पर उतर आई। आरोप है कि आवेदन किया, दस्तावेज जमा किए, कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन अन्नपूर्णा भंडार योजना का पैसा अब तक नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या चुनावी वादा अब सरकारी व्यवस्था में फंस गया है? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं नगर पालिका कार्यालय के बाहर जमा हो गई। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया और गुस्से में अंडे भी फेंके। यह विरोध किसी नई योजना की मांग को लेकर नहीं था, बल्कि उस योजना के लिए था जिसका लाभ मिलने की उम्मीद में हजारों महिलाओं ने पहले ही आवेदन कर रखा था। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 1 से 2 महीने पहले आवेदन किया था। किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो किसी ने ऑफलाइन आवेदन किया था, लेकिन आज तक उनके बैंक खातों में एक भी किस्त नहीं आई है। उनका कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की स्थिति बार-बार बदल रही है। कभी आवेदन स्वीकार दिखाता है, कभी लंबित तो कभी किसी दूसरी स्थिति में। समाधान के लिए साइबर कैफे, नगर निगम और ब्लॉक कार्यालयों के कई चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि एक ही परिवार में किसी महिला के खाते में पैसा आ गया, जबकि दूसरे पात्र महिला अब भी इंतजार कर रही है। इससे लोगों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जा रहा है। अब समझिए कि अन्नपूर्णा भंडार योजना क्या है। यह योजना पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा किया गया सबसे बड़ा चुनावी वादा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि रसोई खर्च उठाने में मदद मिल सके। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच परिवारों को राहत देना और महिलाओं को सीधे वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना बताया गया। हालांकि योजना के क्रियान्वयन और पात्रता की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब जब आवेदन करने वाली कई महिलाओं तक राशि नहीं पहुंची, तो नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। आखिर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का क्या कहना है, यह जान लेते हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर हम पात्र नहीं है तो आवेदन क्यों लिया गया, और अगर पात्र है तो अब तक पैसे क्यों नहीं मिले। उनका आरोप है कि महीनों से इंतजार कराया जा रहा है। कई परिवार इस आर्थिक सहायता पर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। इस योजना को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? पुरुलिया नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सभी आवेदनों का सत्यापन सरकार के तय नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। उनका दावा है कि जो भी पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें योजना का लाभ जरूर मिलेगा। यानी प्रशासन देरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन यह जरूर कह रहा है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में इस विरोध की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को बीते महीने मिली, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी नेताओं या दफ्तरों पर अंडे फेंके जाने की घटना सुर्खियां बनती रही। लेकिन अब पहली बार ऐसी तस्वीर उस योजना को लेकर सामने आई है, जिसे बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी वादा माना जा रहा था। यानी विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर सवाल उठाए जाते, अब उन्हीं वादों को लेकर जनता जवाब मांगती नजर आ रही है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी भी है। चुनाव से पहले किए गए वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहते। जब लोग आवेदन करते हैं, उम्मीद मांगते हैं और फिर महीनों तक इंतजार करते हैं, तो नाराजगी सड़क पर भी उतर सकती है। सरकार कोई भी हो, जनता की उम्मीदें हमेशा एक जैसी रहती हैं। योजना का ऐलान करना आसान है, लेकिन उसका लाभ समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती। क्योंकि जब वादों और हकीकतों के बीच दूरी बढ़ती है, तब विरोध भी सिर्फ नारों तक नहीं रहता, बल्कि दफ्तरों के बाहर गुस्से के रूप में भी दिखाई देने लगता है, जैसा कि इस योजना में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।